नमस्कार। रामचरितमानस पाठ की श्रृंखला में आज हम बालकांड में दोहा नंबर 248 से पाठ करेंगे। तबीयत खराब होने के कारण कुछ दिनों से हम पाठ नहीं कर पा रहे थे। आज से हम पुनः पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। बालकांड में दोहा नंबर 248 तक का पाठ कर चुके थे हम, आज उससे आगे का पाठ करेंगे। सबसे पहले रामचरितमानस को प्रणाम, राजा रामचंद्र जी को प्रणाम और वीर हनुमान जी को प्रणाम। हनुमान जी आकर विराजें और कथा श्रवण करें। आइए आगे का पाठ हम प्रारंभ करते हैं। राम रूप अरुषिय छवि देखें, नर नारी न परिहरि निमेष। सोचहि सकल कहत सकुचाही, विधि सन विनय करहि मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन में वे विधाता से विनय करते हैं। हरु विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमारी असी देहि सुहाई। बिनु विचार पनु तजी नर नाहु, सिय राम कर कर विबाहु। हे विधाता, जनक की मूढ़ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। जगु भल कहहि भाव सब काहू, हठ कीन्हे अंतहु उरदाहू। एहि लालसा मगन सब लोगू, बरु सांवरो जानकी जोगू। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हठ करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब बंदी जन जनक बोलाए, बिरिदावली कहत चली आए। कह निरपुजाई कहूँ पन मोरा, चले भाट ही हर सुन थोरा। तब राजा जनक ने बंदी जनों भाटों को बुलाया। वे बिरदावली गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले। उनके हृदय में कम आनंद न था। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहहि हम, भुजा उठाई विशाल। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए। हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। नृपभुज बलु विधु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। रावण बानु महाभट मारे, देखी सरासन गवहि सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है। वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और वानासुर भी इस धनुष को देखकर गांव से चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न हुई। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हठि तेहि। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वरण करेंगी। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भट मानी अतिशय मन माखे। परिकर बांधी उठे
अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुला कर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। तमकिता की तकी शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बलु करही। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। वे तमक कर बड़े ताव से शिवजी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। तमकी धरहि धनु मूढ़ निरप, उठई न चलहि लजाई। मनहु पाई भट बाहु बलु, अधिकु अधिकु गरुआई। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। भूप सहस दस एकहि बारा, लगे उठावन टरई नटारा। डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिवजी का वह धनुष कैसे नहीं डिगता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब नृप भये जोगु उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बर बसहारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता इन सब को वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। श्रीहत भये हारी हिय राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। निरपन बिलो की जनकु अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना। देव दनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय। पावनिहार बिरंचि जनु, रचेउ न धनु दमनीय। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहु काहि यह लाभ न भावा, काहु न शंकर चाप चढ़ावा। रहु चढ़ाऊ बतोरब भाई, तिलु भरी भूमि न सके छुड़ाई। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा न सका।
अब जनि को माखे भट मानी, बीर बिहीन मही मैं जानी। तजहु आस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विबाहु। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। सुकृतु जाई जो पनु परिहरऊं, कुंवरी कुवारी रहऊ का करऊं। जो जनते बिनु भट भुवि भाई, तो पनु करी होते न हसाई। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जानकी ही भये दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भोहें, रदपट फरकत नयन रिसोहें। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, ओठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर ये यथार्थ वचन, सिन महु जहाँ को होई, तेहि समाज यस कहई न कोई। कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता। जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। सुनहु भानु कुल पंकज भानु, कहूँ सुभाऊ न कछु अभिमानो। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुकैव ब्रह्मांड उठावो। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव ही से कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूँ। काचे घट जिमि डारों फोरी, सकऊ मेरु मूलक जिमि तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज़ है। नाथ जानियस आयसु होऊ, कौतुक करो बिलो की असोऊ। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए। धनुष को कमल की डंडी के तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। तोरों छत्रक दंड जिमि, तव प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभु पद सपथ, कर न धरो धनु भाथ। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमुत्ते बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में भी न लूँगा। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले।
सकल लोग सब भूप डेराने, सियहि हर सुजनक सकुचाने। ज्यों ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुर रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुलकाही। शयनहि रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरसु विषादु न कछु उर आवा। ठाढ़े भये उठी सहज सुभाए, ठवनि जुबा मृगराजु लजाए। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपनी एड़ खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग। विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। आज कथा इतनी भई, सुनहु वीर हनुमान। रामायण बैकुंठ गई, विदा होहु हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।